हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी को। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। जी हाँ, आज और कल में बहुत अच्छी खबरें यहाँ पे टाटा पावर के लिए आई हैं, वो भी हम कवर करेंगे। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इसका चार्ट एनालिसिस। तो देखिए, ये वीडियो जो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी की इन्फॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं जो कि एक शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए। तो देखिए, टाटा पावर जो है ये एक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि एक मार्केट लीडर है इस सेक्टर का। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 72,997 करोड़ का। अगर हम फाइनेंशियल हिस्ट्री अगर देखें तो देखिए 2018 में इसका टोटल रेवेन्यू था 30,713 करोड़ का, जो कि अभी घटकर हो गया है 34,391 करोड़। अगर हम इसका EBITDA देखें तो वो था 8,880 करोड़ का, वो अभी हो गया है 8,695 करोड़ का। और नेट इनकम भी इसका घटकर हो गया है 2,408 करोड़ से 1,127.38 करोड़ का। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसके कुछ रीज़न है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, मतलब 2020 से लेके 2021 तक, तो ये जो इसका स्टॉक प्राइस था वो ऑलमोस्ट 50-60 के रेंज में इसने कोरोना में दिखाया था। और उसके बाद जो इसने शार्प रैली दिखाई है, तो देखिए ये बहुत अच्छी खासी शार्प अपमूव उसने दिखाई है। वो उसने ऑलमोस्ट 250 का हमें हाई दिखाया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभाया है। यहाँ पे अच्छे खासे इनको प्रोजेक्ट भी मिले हैं, और जो उनके ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस और जो मैन्युफैक्चरेशन है वो भी बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे आगे की आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ टाटा पावर के लिए बहुत ब्राइट दिख रही है। और उसी के साथ यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ भी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको बैलेंस शीट थोड़ी बुरी लग रही है, लेकिन हम आज की जो जितने भी हम न्यूज़ कवर करने वाले वो सारी गुड न्यूज़ ही हैं टाटा पावर के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि बैलेंस शीट ये थोड़ी सी बिगड़ी हुई क्यों दिख रही है। तो देखिए, इसका रीज़न है इसका डेप्ट। तो टाटा पावर, यहाँ पे एक आर्टिकल आया था कि इस टाटा पावर और रिस्की इन्वेस्टमेंट। रीज़न यही है कि उनका जो कंसिडरेबल डेप्ट है वो थोड़ा हाई है, और उसी के चलते हुए ये थोड़ा वरीसम हो सकता है। तो अब टाटा पावर का नेट डेप्ट कितना है, तो देखिए टाटा पावर में इन्होंने बताया 455.1 बिलियन का डेप्ट है, जो कि पिछले साल था 404.8 बिलियन का। अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इसका डेप्ट है 455 बिलियन, इक्विटी है 248.9 बिलियन का, और कैश फ्लो जो है वो है 48.17 बिलियन का। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो भले ही इनके प्रोजेक्ट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर जो पावर का हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये इन्वॉल्व है, और इसी के साथ ये इन्वॉल्व होने वाली है पावर स्टेशन में भी। तो ये जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको अगर देखें तो इनका जो डेप्ट है वो इजीली कुछ साल में ये पे ऑफ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यहाँ पे इनका कैश फ्लो अच्छा रहता है और जो इनके जो असेट है वो भी अच्छे हैं। भले इनका डेप्ट है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है ये स्लोली थोड़ा बहुत अच्छा इम्प्रूव होते जाएगा, और ओवर द टाइम ये ठीक होने के अच्छे खासे यहाँ से टर्न अराउंड भी इस कंपनी को दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए ऑलमोस्ट 46.86% प्रोमोटर होल्डिंग है, उसके साथ DIN में है 11.6%, और FII होल्ड करते हैं सेम 11.06%। रिटेल यहाँ पे 22.18% लेके चल रहा है। अब देखते हैं न्यूज़ में। तो न्यूज़ में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 7 जन की लेटेस्ट न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कैबिनेट क्लियर्स 12K करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो जैसे कि हमने कहा है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करती हैं, तो अगर कैबिनेट अगर ये अप्रूव करता है 12K करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो ये जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो सेकंड फेज़ ऑफ ट्रांसमिशन है उन्होंने अभी टारगेट रखा है कि 20 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे 7 जो स्टेट है जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसका एक ये टारगेट रखा है। अब अगर हम बात करते हैं जो कैपेसिटी की, तो देखिए टाटा पावर की जो अभी की रिसेंट कैपेसिटी है वो है 1533 मेगावाट की। तो ये इसी के चलते हुए उन्होंने बताया है कि 2025 तक वो अभी टारगेट रख रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए 2900
153 मेगावाट पे। तो देखिए ऑलमोस्ट 60% का जो यहाँ से हाई ये मतलब इन्होंने टारगेट रखा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। ये कंपनी में मतलब जितना भी रेवेन्यू आएगा वो मैन्युफैक्चर जो ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाने के ही काम आएगा, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं जो कि आई थी 4 जनवरी को। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ईटीओ मोटर्स पार्टनर BSES टाटा पावर DDL टू सेट अप 3K EV चार्जिंग स्टेशन इन दिल्ली NCR। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है पहली बात तो ये है कि देखिए आत्मनिर्भर इंडिया में मतलब बहुत सारे फोकस गवर्नमेंट के हैं, जिसमें से एक ये है कि पेट्रोल व्हीकल जो है वो कम करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए वो भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने सारी जितनी भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का थीम के हिसाब से ऐसे व्हीकल आने चाहिए कि जो बैटरी ऑपरेटेड होनी चाहिए, और अगर ऐसे बैटरी ऑपरेटेड अगर व्हीकल आते हैं तो उनके लिए लगेगा चार्जिंग स्टेशन। तो चार्जिंग स्टेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अगर टाटा पावर जैसी कंपनी के पास आता है तो टाटा पावर के लिए तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब फ्यूचर हो गया है और फ्यूचर में और यहाँ के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो इसीलिए हमने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो कि ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है। यहाँ से भी अगर हम उसको 2-4 साल या 5-6 साल के लिए भी होल्ड करें तो भी हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई देना चाहिए। और टाटा पावर ये ताकत रखता है, क्योंकि यहाँ की जो थीम है ग्रीन एनर्जी थीम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की थीम, ये बहुत ही पुख्ता थीम है जो कि आने वाले कुछ सालों तक ये चलने ही वाली है और इसमें ग्रोथ ही दिखने वाली है, क्योंकि ये अभी सिर्फ बिगिनिंग है, ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ, ये अभी एक्चुअली शुरू भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक आइडिया है। तो देखिए जैसे ही ये थीम यहाँ पे मार्केट में आया है, जैसे ही न्यूज़ आई है, वैसे ही जितने भी ऑटो सेक्टर हैं उसमें भी अच्छी खासी हमें बढ़त दिखाई देती है। और उसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक पावर जो स्टेशन बनाने वाले हैं उनमें भी अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये हो गई सेकंड न्यूज़। तो थर्ड न्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्कोर है टाटा पावर लीड S&P ग्लोबल ESG स्कोर फॉर पावर यूटिलिटीज़ इन इंडिया। तो ये 7 जनवरी की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि टाटा पावर ने सिक्योर किया है हाईएस्ट स्कोर अमंग इट्स पीयर इन इंडियन पावर सेक्टर इन S&P ग्लोबल रिसेंटली रिलीज कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट। तो देखिए ये एक स्कोर होता है जो कंपनी को मिलता है अगर वो अच्छा खासा परफॉर्म करती हैं। तो आउट ऑफ 67 में से उनको 67 पॉइंट स्कोर मिला है, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर स्कोर माना जाता है। ऑन एन एवरेज जो स्कोर होता है वो ऑलमोस्ट 38 के आसपास होता है, लेकिन अगर हम अभी कंपेयर करें 67 के तो वो टाटा पावर के लिए बहुत ही बढ़िया स्कोर हुआ है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि वी आर हैप्पी टू अचीव सच इंकरेजिंग स्कोर इन S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। तो देखिए ये भी टाटा पावर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब हम और एक न्यूज़ देखते हैं जो 28 दिसंबर को आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि टाटा पावर बैक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकी फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि ऑलरेडी बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के बातों पे फोकस हो रहा है, उसमें से एक है सोलार एनर्जी। और ये सोलार एनर्जी के लिए टाटा पावर को ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो उसमें ये एक सोलार पावर जो है वो यूज़ करने वाले हैं, जो प्रोवाइड करेगी क्लीन एनर्जी ड्यूरिंग इवनिंग पीक आवर्स। तो ये जो छत्तीसगढ़ का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में वो ऑलमोस्ट इनके पास 40 मेगावाट से लेके 120 मेगावाट का BESS है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टेड BESS प्रोजेक्ट इन द कंट्री है। और ये सपोर्ट ये इसको भी सपोर्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने और सेकी का जो इंटरनल रिसोर्स है और डोमेस्टिक लोन से भी। और जो कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ये मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा और कैटलाइज फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर टू इनेबल इंडिया अचीव इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स अ नेट ज़ीरो इकोनॉमी। तो देखिए ये जो इंडिया का जो अभी फोकस है, जो पेट्रोल फ्यूल कम करना, सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना, इसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, तो ये सारे जो फोकस थीम हैं ये टाटा पावर बहुत अच्छे से इसमें इन्वॉल्व है और पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो ये होगी और एक न्यूज़। अब इसके साथ हम देखते हैं कि इनको एक लेटर ऑफ अवार्ड भी मिला है। टाटा पावर आर्म्स
बैग्स लेटर ऑफ अवार्ड फॉर 300 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। और ये न्यूज़ है 16 दिसंबर की। तो ये तो इनके लिए एक्रेडिशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात हुई। अब यहाँ पे देखते हैं टाटा पावर कंपनी गेन्स ऑन द BSE। तो जिस तरीके से टाटा पावर जिस अप ट्रेंड में चल रहा है और ये अभी ग्रुप ए स्टॉक में आता है, जिसकी फेस वैल्यू 1 हैज़ टच टू 50 वीक हाई, जो कि 269.70 हो गया था 19 अक्टूबर को। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 46.86% की है। और इसी के साथ जो इनका जो साउदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोजेक्ट है उसको 1 साल पूरा हो गया है और यहाँ से भी ये कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है। अब देखते हैं टाटा पावर शेयर के बारे में। तो देखिए टाटा पावर शेयर में अभी रिसेंटली जिस तरीके से वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ है 7 जैन की, जहाँ पे 10,93,660 शेयर का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया था। और उसी के चलते हुए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है तो कुछ ही दिनों में अगर ये कंसोलिडेट भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके साथ टाटा पावर भी ऊपर जाने की उतनी ताकत रखता है। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली जो निफ्टी है 5-6 दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड रैली दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आना है, जो कि अभी हमें वीकली एक्सपायरी में थोड़ा बहुत दिखाई दिया और आज भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ है, जो कि अच्छी बात है। ये कोई बुरी बात नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे करेक्शन हो जाएगा, इतना तो होना ही है क्योंकि कोई भी मार्केट सीधा स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है। तो देखिए अभी अगर हम देखें तो नंदिश शाह ने यहाँ पे रिकमेंड किया है बुल स्प्रेड टाटा पावर पे। तो जो लोग डेरिवेटिव्स में यहाँ पे प्ले करते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से हमें यहाँ पे अच्छा खासा बुल ट्रेड भी, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़ बताई कि टाटा पावर UPL स्टॉक सीन राइजिंग इन नियर टर्म सेज लीड रिसर्चर्स। तो इनका कहना ये है कि ये जो है जो इसके इंडिकेटर हैं RSI के ऊपर हैं और पॉजिटिव मोमेंटम है वो वहाँ से भी अच्छा खासा अप ट्रेंड ले सकता है। और उन्होंने टारगेट बताया है अराउंड 243 से लेके 245 के, ऑलमोस्ट लाइक 1 या 2 वीक के बीच में। अब देखते हैं यहाँ पे उन्होंने और एक न्यूज़ में बताया है कि डोंट मिस एक्शन इन दिस आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑन फ्राइडे जनवरी 7। तो उसमें उन्होंने बताया है कि टाटा पावर जो है एक यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है थर्सडे की इसमें, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है टाटा पावर में। और यहाँ पे ये 2% हायर पे क्लोज हुआ है और जिस तरीके की डिमांड आई है और ये बुलिश टेक्निकल ब्रेकआउट भी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ से 1 मंथ के लिए आप अच्छा खासा 1.15% का गेन लेके चल सकते हैं। अब देखते हैं चार्ट एनालिसिस में। तो देखिए चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैगडी जो है वो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। RSI भी अगर हम देखें तो अभी 57.79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 60 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो उसमें एक बुलिश अप ट्रेंड आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर जो है वो तो अच्छे खासे दिख ही रहे हैं। अब देखते हैं चार्ट में क्या दिखता है। तो चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है और यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो ये इसके बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। और यहाँ से ये जो अभी थर्सडे के सेशन में इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, जो कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पे बन गया है। और इसी की तरफ से यहाँ से हम इसको एक ब्रेकआउट मानते हैं। इसने उसके बाद क्या किया, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ पे एक सस्टेन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है जो अच्छा खासा इसने 2-3 बार टेस्ट किया है, तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेके चले 219 का, तो हमारे इमीडिएट जो टारगेट है वो मिलता है 235 का। ठीक है, मे भी हो सकता है हल्का सा नीचे आए, लेकिन 219 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक ये बुलिश में ही माना जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 235, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक हर्डल है। अगर ये हर्डल यहाँ से ये सस्टेन करके ब्रेक करता है तो उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 250 का। और 250 भी अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 265 का। तो ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा लेवल पे है। ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे सस्टेन भी हुआ है, वो उसने काइंड ऑफ यहाँ पे बॉटम बनाया है। और ये जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो उसने ब्रेक करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से ये हम आगे के 1 से लेके 2 वीक में हमें 235 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।